हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया सूर्य की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास में पड़ने वाली सर्तिला एकादशी कब है, इसका धार्मिक महत्व, तिल का 6 तरीके से प्रयोग, पूजा विधि एवं इस व्रत में क्या खाएं या नहीं। तो आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ मानी गई है। लेकिन जब यह एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और सर्तिला एकादशी कहलाती है, तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर्तिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज्यादा महत्ता मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन एकादशी में श्री हरि को तिल से बने भोग अर्पित करने और तिल का दान करने पर साधक के सभी दोष और पाप दूर होते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं लक्ष्मी संग नारायण की कृपा बरसाने वाले और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले सर्तिला एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा एवं पारण का सही समय, धार्मिक महत्व एवं इस व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। तो आइए जान लेते हैं। सर्तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सर्तिला एकादशी 2026 में कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार सर्तिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 पर होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम को 5:52 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है, इसीलिए सर्तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को प्रातःकाल 7:15 से लेकर 9:21 तक किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं सर्तिला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। सर्तिला एकादशी का नाम ही इसके महत्व को प्रकट करता है। सट अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान से प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, तिल मिश्रित जल से स्नान। स्नान के जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। नंबर 2, तिल का उपटन लगाना। सर्तिला एकादशी पर उपटन के रूप में तिल का प्रयोग करना चाहिए। नहाने से पहले पूरे शरीर में तिल का उपटन लगाएं, फिर स्नान करें। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कई तरह के विकार दूर होते हैं। यह शरीर को पवित्र करता है, नकारात्मकता को दूर करता है। नंबर 3, हवन में तिल का प्रयोग। सर्तिला एकादशी पर तिल का उपयोग आप हवन में भी कर सकते हैं। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके 5 मुट्ठी तिल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिल से हवन में आहुति दें। इससे घर पर सुख समृद्धि का वास होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। नंबर 4, तिल से तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पण करने से पितृदोष शांत होता है। नंबर 5, भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। आप इस दिन तिल के लड्डू या तिल की पट्टी या तिल युक्त कोई भी सात्विक व्यंजन बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी बनाएं सबसे पहले उसका भोग भगवान विष्णु जी को लगाएं, फिर प्रसाद के रूप में इसका सेवन करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में 14 जनवरी को सर्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में उन्हें तिल और शक्कर का भोग भी जरूर लगाएं। इससे व्रत पूजन का दुगना फल मिलता है। नंबर 6, तिल का दान। एकादशी तिथि पर दान का विशेष महत्व होता है। सर्तिला एकादशी पर तिल का दान करना शुभ माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। आप इस दिन तिल का दान जरूर करें। आप तिल के लड्डू भी गरीबों में दान कर सकते हैं। इससे शनि का अशुभ प्रभाव कम होगा और दुख दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार तिल भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है और तिल का दान करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्म के दोषों से भी समाप्त हो जाते हैं। सर्तिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर शुद्धि का पर्व है। सर्तिला एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं सर्तिला एकादशी की पूजा विधि। सर्तिला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन दिन सूर्योदय से पहले उठकर
यदि संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा तट पर ना जा पाए तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए शर्तिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा घर, मंदिर आदि में श्री हरि को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि का गुणगान करने वाली एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें। फिर पंजरी और पंचामृत आदि का भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन भगवान विष्णु जी को तिल से बना हुआ प्रसाद का भोग लगाएं, जैसे कि तिल के लड्डू, तिल की चकली आदि। अब आइए जान लेते हैं शर्तिला एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने और पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है, साथ ही सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वहीं अगर इस पावन तिथि पर जो साधक उपवास रखने वाले हैं उन्हें अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई गलतियों से व्रत टूट भी सकता है। तो आइए जान लेते हैं व्रत के नियम क्या हैं। शर्तिला एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लेना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण और नारायण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाएं। इस शुभ मौके पर श्री हरि की कृपा प्राप्ति के लिए कमल का फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले सिर धो लें, क्योंकि इस तिथि पर बाल नहीं धोने चाहिए। इस शुभ तिथि पर भक्तों के लिए दिन में सोना मना है, खासकर जब वे उपवास कर रहे हों। इस दिन झूठ बोलने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। इस मौके पर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि क्या खाएं। नंबर 1, फल। सभी मौसमी फल आप खा सकते हैं, बस खट्टे फलों से परहेज करें। नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर आप खा सकते हैं। मेवा, बादाम, अखरोट, मूंगफली आदि आप खा सकते हैं। शकरकंद और आलू आप खा सकते हैं। उबले या व्रत वाले व्यंजनों में जैसे कि सब्जी आप खा सकते हैं। आटों में आप सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा आदि आप खा सकते हैं। इनकी पूरी पकौड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। अन्य सामान में आते हैं साबूदाना, सेंधा नमक, शक्कर, नारियल और तिल से बने व्यंजन जैसे कि तिल के लड्डू। शर्तिला एकादशी में तिल का काफी महत्व है। पेय पदार्थ में आप पानी पी सकते हैं, फल का जूस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं और लस्सी पी सकते हैं। साधक को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि श्री हरि की उपासना के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अब आइए जान लेते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। अनाज में आपको चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना गया है। दालें, सभी प्रकार की दालें आप नहीं खा सकते हैं। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन आदि का सेवन आपको नहीं करना है। मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। धूम्रपान का सेवन आपको नहीं करना है। नमक, सामान्य नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। अन्य चाय, कॉफी का अधिक सेवन आपको नहीं करना है। और विशेष बातें ये हैं कि तिल का महत्व इस व्रत में सबसे ज्यादा है। इस एकादशी पर तिल का उपयोग करना, स्नान, उपटन, भोजन, दान और हवन में करना चाहिए। चावल से परहेज करें। एकादशी पर चावल खाना मना है। मकर संक्रांति होने पर भी व्रत का पालन करें या फलाहारी खिचड़ी आप बना सकते हैं। पारण करने के लिए व्रत के बाद सबसे पहले चावल और भगवान को चढ़ाए प्रसाद से ही व्रत का पालन करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको घर के बने हुए खाने का ही सेवन करना है, बाहर से बनाए हुए खाने का और पैकेट बंद फूड का आपको सेवन नहीं करना है। तो आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।